सभी भक्तों को जय सीताराम। आशा करते हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कोई को कहता है कि भक्ति कैसे करें, आसपास का वातावरण ठीक नहीं है, लोग नहीं अच्छे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दांतों के बीच में रसना उसी प्रकार से आसपास के वातावरण है, इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं, दूसरों का दोष नहीं देना चाहिए। भक्तमाल से एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है। श्री प्रहलाद जी के पुत्र वे विरोचन महाराज जब बड़े हुए तो इंद्र के साथ ही ब्रह्मालोक में ब्रह्मा जी के पास में जाकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। हालांकि ब्रह्मा जी के पास में ज़्यादा दिन नहीं रुक पाए, लेकिन फिर भी गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, भगवान के प्रति प्रेम, ये अनुराग देकर के शुक्राचार्य जी उन पर सदैव प्रसन्न रहते थे। तो जब इनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, मान सम्मान बढ़ने लगा, देवराज इंद्र ने सोचा कि अब तो सारे संसार में इनकी जय जयकार हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इंद्रासन छीन ले। इंद्रासन के डर के चक्कर में देवराज इंद्र ने एक दिन ब्राह्मण का रूप बनाया। ब्राह्मण का रूप बना करके महाराज विरोचन के द्वार पे पहुंचे। महाराज विरोचन ब्राह्मण भक्त थे, कभी भी द्वार पे कोई ब्राह्मण आए तो उसके सेवा सत्कार किया करते थे। तो जब देवराज इंद्र ब्राह्मण भेष बना करके द्वार पे आए तो महाराज विरोचन ने उनका खूब ज़्यादा यथोचित सम्मान किया और बिठाया। भोजन प्रसाद करवाने के बाद में उन्होंने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं? संकोच छोड़ करके आप कहिए, आपको जो भी चाहिए सो हम देने के लिए तत्पर हैं। गाय, वस्त्र, राजपाट, धन दौलत, जो भी आपको चाहिए सो मांग लीजिए। देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि अगर इसका बैकुंठ पे आधिपत्य हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और इसको मार करके भी इसे हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार में इसका इतना यश बढ़ रहा है। इसीलिए क्या करें, तो देवराज इंद्र जो ब्राह्मण भेष रूपी धारी थे, तो उन्होंने वरदान के रूप में यही मांगा कि हमें आपकी आयु चाहिए। महाराज विरोचन प्रसन्न हुए, सोचने लगे कि मनुष्य का शरीर तो मरने के बाद में किसी के काम नहीं आता है, लेकिन ब्राह्मण देवता ने अपने उपयोग में मुझे काम में लिया है, तो मेरा अहो सौभाग्य है, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन भला किसी न किसी के काम तो आया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है, आप मेरी आयु लेना चाहते हैं, तो हम आपको साहस देने के लिए स्वीकार करते हैं। जैसे इतना कहा तो उनके हाथ में खड़ग थी, महाराज विरोचन के हाथ में। महाराज विरोचन ने उस खड़ग को उठा करके अपने शीश को काट करके जल्दी से हाथ से में ले करके उन्हें दे दिया। और जब देवराजेंद्र ने वो कटा हुआ शीश देखा, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि शायद ये अपना शीश काट करके हमें दे ही देंगे, उन्होंने जब कटा हुआ शीश देखा तो बड़े व्याकुल हो उठे और जल्दी जल्दी से वो शीश, कटा हुआ शीश लेकर के बैकुंठ में आए। जब बैकुंठ में आए, भगवान श्री हरि ने देखा कि अरे ये तो मेरे भक्त का शीश है, और देवराज इंद्र ने छल से मेरे भक्त का शीश मांग लिया है। तो उन्होंने अपने पास में उस शीश को रख लिया और अपने भक्तों की लिस्ट में उनका भी नाम ज्वाइन कर दिया। तो इस प्रकार से परमपिता परमात्मा जो कैसा भी भक्त हो, लेकिन उसको अपने में शामिल कर लेते हैं, अपने भक्तों की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं, और सदैव भगवान के नित्य धाम में रहने का उन्हें आश्वासन मिला, और भगवान ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो।